दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है ये, जिसे आप एक बार फिर सुन रहे हैं सांझा रेडियो पर और देख रहे हैं यस टीवी पर एक साथ। आज से कई साल पहले की बात है, जब वो छोटे 4-5 साल के बच्चे हुआ करते थे। नाम था उनका छोटू। सड़क पर उनकी आंख खुली, सड़क पर होश संभाला। एक मैला सा टी शर्ट उनके बदन पर और एक निक्कर। पता नहीं वो किसकी औलाद थे, उन्हें नहीं पता। हाथ में एक झोला जिसे लेकर वो कचरे के डब्बों में घुमा करते थे और वहां से प्लास्टिक की बोतलें निकालकर बेचा करते थे। और वो जो बोतलें खरीदता था, वो चाचा जो किलो के हिसाब से खरीदता था, वो एकमात्र उनका जान पहचान वाला था, जो कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। लेकिन छोटू हमेशा ये सोचता था कि मैं कौन हूं, मुझे यहाँ पर किसने फेंका, क्या मेरे कोई माँ बाप नहीं थे कभी। लेकिन वो गरीबी भरी जिंदगी जो कि छोटू को पता नहीं कहाँ लिए जा रही थी। जैसे छोटू थोड़ा बड़ा हुआ, 10 साल का हुआ, तो उसने क्या किया कि जो छोटे मोटे खिलौने होते हैं उन्हें लेकर वो सिग्नल पर बेचने लगा। खिलौनों के अलावा जो रुमाल होते हैं या और ऐसी छोटी छोटी एक्सेसरीज होती है, जो कि एक ठेकेदार उन बच्चों को दिया करता था जो कि सड़कों पर भीख मांगते हैं या फिर जो उस ट्रैफिक सिग्नल पर ये सामान बेचा करते हैं। तो छोटू भी ऐसी छोटी मोटी चीजें लेकर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हो जाता। गाड़ियां आती, ट्रैफिक पर रुकती सिग्नल पर और उसके बाद में चली जाती। वो शीशे के पास जाकर इशारों से बताता कि उसके पास रुमाल है, उसके पास खिलौने हैं। कुछ लोग उसे दुत्कार देते, कुछ लोग शीशा नीचे करके उसे पैसे दे देते और सामान ले लेते। कुछ लोग सिर्फ पैसे दे के ही चले जाते और कुछ लोग बहुत बुरी तरह से उसे दुत्कार के कहते थे, चल हट, मैला कुचला कहीं का। छोटू बेचारा कुछ नहीं कहता। जो भी शाम तक सामान बिकता उसे ले जाकर उसके पैसे ठेकेदार को देता, ठेकेदार उसमें से कुछ पैसे उसे दे देता। छोटू की जिंदगी कुछ इसी तरह चल रही थी। वो सोचा करता था 10-12 साल की उम्र में कि मेरा जिंदगी में क्या होगा। एक बार की बात है कि जो ट्रैफिक सिग्नल के पास एक आइसक्रीम पार्लर था, एक आइसक्रीम की बड़ी सी दुकान जिसके बाद शीशे के दरवाजे लगे थे, अंदर ठंडा ठंडा एसी। लेकिन छोटू बस बाहर से देखा करता था लोगों को आइसक्रीम खाते हुए। और एक दिन की बात है, उसे बड़ी थकान महसूस हो रही थी। ऐसी गर्मियों के चिलचिलाते हुए दिन थे। वो क्या किया कि वो चक्कर आ गया उसे, तो साइड में जाकर आइसक्रीम पार्लर के बाहर थड़े पर बैठ गया और बस बैठ के आराम करने लगा। थोड़ी देर बैठा हुआ था, तभी एक गाड़ी आके रुकी जिसमें से एक फैमिली उतरी। एक आदमी, उसकी बीवी और उनकी 7-8 साल की बच्ची। वो तीनों के तीनों उस आइसक्रीम पार्लर की तरफ जाने लगे। रास्ते में छोटू को बैठा हुआ देखा तो उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, चल हट यहाँ से, गंदा बच्चा कहीं का, भिखारी कहीं का यहाँ बैठा हुआ है, हट यहाँ से। छोटू वहां से उठा घबराकर और दूर जाकर खड़ा हो गया। ये फैमिली जो थी ये आइसक्रीम पार्लर के अंदर गई और बच्ची ने आइसक्रीम खाई। एक आइसक्रीम खाई, उसे पसंद नहीं आई। दूसरी खुलवा के खाई, पसंद नहीं आई। उसने 3-4 आइसक्रीमें जो है खुलवा डाली, मगर उसने थोड़ा थोड़ा सब खाया और बाकी जो था उस औरत ने, उस आदमी ने खाया। यानी कि उस बच्चे को इस बात का एहसास नहीं कि भाई ऐसे भी लोग हैं जिनको खाना तक नहीं मिलता और ये आइसक्रीम वेस्ट कर रहे हैं। खैर 7-8 साल की बच्ची, उसने जैसे तैसे आइसक्रीम खाई और पेमेंट करके 100, 200, 250 रुपए का पेमेंट करके ये लोग बाहर निकले और जाकर अपनी गाड़ी में बैठे और ये तीनों चले गए। तभी छोटू ने देखा कि आइसक्रीम पार्लर के बाहर थड़ी पर एक बटुआ पड़ा हुआ है, एक वॉलेट। वो पास में गया, उसने वॉलेट उठाया और वॉलेट खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे नोट थे 500-500 के। साथ में कुछ आई कार्ड वगैरह भी थे। छोटू को यकीन हो गया कि जरूर ये उसी आदमी का बटुआ है जो थोड़ी देर पहले उसे दुत्कारता हुआ अंदर गया था और उसके बाद में वो फैमिली आइसक्रीम खाकर वापस चली गई। छोटू उस आइसक्रीम पार्लर का दरवाजा खोलकर उस ठंडे ठंडे वातावरण में अंदर गया। आइसक्रीम पार्लर वाले ने कहा, ए कहाँ आया जा रहा तू, चल बाहर निकल। उसने कहा, मेरी बात सुनो, ये बटुआ मुझे मिला है आपके आइसक्रीम पार्लर के बाहर और मुझे यकीन है कि ये बटुआ उसी आदमी का है जो थोड़ी देर पहले अभी गाड़ी से उतर के आपके आए थे, मुझे दुत्कारते हुए आए थे और वापस चले गए आइसक्रीम खा के। मुझे पूरा यकीन है कि ये बटुआ उन्हीं का है। उस आइसक्रीम पार्लर वाले ने देखा बटुए को और उसमें ढेर सारे नोटों को देखा और वो आई कार्ड वगैरह भी पड़े हुए थे। पहले तो आइसक्रीम पार्लर वाले को ये लगा कि भाई मैं ही क्यों ना इस पर्स को मार लूं, लेकिन जब उसने ये पूछा उस बच्चे से कि तुमने इतने नोट देखे तो तुम्हें लालच नहीं आया? छोटू ने कहा कि नहीं,
ये पैसे तो कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर उसी तरह से मैं यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हो जाऊंगा। किसी की चीज को लेना अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर वो आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकल गया। आइसक्रीम पार्लर अगर इस बच्चे से ना मुखातिब होता तो शायद ये पर्स, ये बटुआ वो आइसक्रीम पार्लर वाला ही रख लेता कि छोड़ो यार, इतना पैसा मिला है क्यों वापस करूं। लेकिन उस लड़के ने एक बहुत बड़ी सीख दी। वो मैला कुचैला सा बच्चा, उसने बहुत बड़ी सीख दी कि इस तरह से बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा पैसा भी निकलता है। खैर, आइसक्रीम पार्लर वाले ने उसके बटुए में से जो आई कार्ड थे उसमें उसका नंबर देखा, उसे फोन किया। फोन उसी आदमी ने उठाया। पार्लर वाले ने कहा कि आपका बटुआ शायद यहाँ पे थड़े पर गिर गया था बाहर। उसने कहा ओहो हाँ हाँ गिर गया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने कहा कि आप आइए, ले जाइए। करीबन 1.5-2 घंटे के बाद में वो आदमी अपनी कार में आया और उसने वो बटुआ तेजी से कहा कि हाँ मुझे दे दो। आइसक्रीम पार्लर वाले ने वो बटुआ दिया। उस आदमी ने बड़े जल्दी जल्दी देखा कि इसमें से कुछ गायब तो नहीं है, लेकिन नहीं, सारा का सारा पैसा वहीं पर था, आई कार्ड्स भी वहीं पर थे। उसने कहा कि मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन ये जो मेरे आई कार्ड्स हैं, जो मेरे क्रेडिट कार्ड है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, उसने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। पार्लर वाले ने कहा धन्यवाद मुझे नहीं, उस बच्चे को दीजिए जिसे आपने उस वक्त इतनी बुरी तरह से धुतकार दिया था कि हट यहाँ से, गंदा मैला कुचैला भिखारी कहीं का। उसी बच्चे की नजर इस बटुए पर पड़ी, वही मेरे पास लेकर आया। उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि अरे वो बटुआ रख नहीं सकता था। उसने कहा कि नहीं सर, वो बहुत ईमानदार बच्चा है। उस आदमी ने कहा कि कहाँ है वो बच्चा? तो पार्लर वाले ने कहा यहीं कहीं बाहर होगा बेचारा, कुछ चीजें बेच रहा होगा ट्रैफिक सिग्नल पर। वो आदमी बाहर निकला और उसे ढूंढने लगा। थोड़ी देर के बाद में वो छोटू उसे दिखाई दे गया। आदमी उसके पास तेजी से आया, बोला कि बेटा तुमने मेरा बटुआ देखा था? उसने कहा हाँ सर। उसने कहा मैंने तुम्हें इतना दुत्कारा तो तुमने वो बटुआ रख क्यों नहीं लिया? उस बच्चे ने कहा कि नहीं साहब, मैं बेईमानी का पैसा नहीं लेना चाहता। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं। उस आदमी ने कहा कि कुछ तो लो। उसने 500-1000 रुपए निकाल के उसको देने चाहे, बच्चे ने मना कर दिया। उसने कहा कि बेटा और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तुम मुझे कल इसी जगह पे मिलना। वो आदमी अपने घर पर गया, अपनी बीवी से सलाह की, सारी बात उसको बताई। बीवी ने भी कहा कि ओहो वो बच्चा, वो बेचारा बच्चा भिखारी सा, उसने आपके लिए इतना बड़ा जो बटुआ था वो वापस कर दिया। उसने कहा कि जरूर हम इसे पढ़ाएंगे। बस इसके कुछ ही दिनों के बाद छोटू को लेकर वो स्कूल गए, उसका दाखिला कराया, उसे अच्छे कपड़े दिए और उसे खाना भी दिया। कुछ दिन के बाद में उस छोटू को अपने एक जो सर्वेंट था उसके क्वार्टर पे साथ में रखवा दिया। अब छोटू को घर भी मिल गया, पढ़ाई भी शुरू हो गई, खाना भी मिल गया। होते 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 वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हुआ और आगे जाके वो इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद में आज वही छोटू जिसका नाम इन्होंने सत्य प्रकाश रख दिया था, वही सत्य प्रकाश कल मेरे पास आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की ये कहानी बताई। उन्होंने कहा कि साहब मेरा तो कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे अपना नाम दिया, घर दिया, सब कुछ दिया। बाद में सत्य प्रकाश अब इन्हीं के घर में रहता है। सत्य प्रकाश की शादी भी इन्होंने करवा दी है। लेकिन ये पूरी तरह से जो भी आज इंजीनियर है ये, लेकिन पूरी तरह से अपने इस नए माँ बाप के लिए डेडिकेटेड है। बहनों भाइयों, कहने का मतलब ये है कि किसी की जिंदगी को अगर आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। किसी एक की मदद कीजिए जिंदगी में, उसकी जिंदगी बनाने में हमारी जिंदगी तो अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं कि भगवान हम जो करता है अच्छा करता है, उसी की मर्जी से सब होता है, तो फिर हम अपना दिमाग क्यों लगाते हैं छल कपट में? हम दूसरे से लड़ाई क्यों करते हैं? हम क्यों तिकड़म लगाते हैं कि इसके साथ तो हमें ऐसा करना चाहिए? अरे जब भगवान सब कुछ कर रहा है तो तुम्हें करने की क्या जरूरत है? अगर कर सकते हो तो कुछ अच्छा करो, किसी की मदद करो, किसी के काम आओ। इसी बात के साथ में इस मोटिवेशनल प्रोग्राम का ये आज का एपिसोड यहीं तक। अगली बार में, अगले एपिसोड में एक और टॉपिक पर बात होगी आपके अपने साझा रेडियो पर और यस टीवी पर, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते।